गाइस जेई मेंस 2023 के जो पेपर सेटर्स थे उनका सीक्रेट बता रहा हूँ। उन्होंने क्या किया था कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पकड़ा है उन्होंने। सॉल्यूशन में नीचे अल्फा बीटा गामा डेल्टा या इस तरह से एम स्क्वायर एन स्क्वायर इस तरह की वैल्यूज़ को लेके और फिर आपसे उठा के नीचे से स्टार्ट किया, जहाँ फाइनल आंसर आता है वहाँ से देखा कि कहाँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्लेस कर सकते हैं या एम एन पी प्लेस कर सकते हैं या और कुछ प्लेस कर सकते हैं। तो वहाँ से लेके और क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम कर दिया, फाइनल सॉल्यूशन ये हो गया, राइट। और फिर आपसे वैल्यू पूछ ली कि ये बता दो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 5 की वैल्यू क्या होगी। इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप देखिएगा यही चीज है। तो वो कहाँ से पकड़ में आती है, जब सॉल्यूशन सामने रखा हो और नीचे मुझे अल्फा बीटा गामा डिसाइड करने हो या एम एन पी या और कुछ डिसाइड करने हो, बाद में इस तरह की वैल्यू पूछें, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, जेई मेंस 2023 का 25 जनवरी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। और उसने बोला है कि इफ 1/3 से 3 तक मॉड्यूलस ऑफ लॉग एक्स है और उसकी वैल्यू को वही उसने एम एन वाले फॉर्मेट में डाल दिया और वेयर एम एन आर द को प्राइम नंबर्स, राइट, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। तो इस सवाल को हम कैसे लेंगे, लॉग एक्स का आपको मालूम होना चाहिए। लॉग एक्स का ग्राफ ऐसे चलता है और लॉग एक्स का ग्राफ है क्लियर, तो फिर बस लॉग इजीली ओपन हो जाएगा। यहाँ 10 पे कट करता है तो 1/3 ये रहा आपका ओरिजिन, तो 1/3 यहाँ कहीं होगा, तो उस पे जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। और 1 से ऊपर जो है पूरा पॉजिटिव चलता है, 1 से ऊपर पॉजिटिव चलता है, तो वही बस 2 पार्टीशन इसके हो जाएंगे और उसके बाद में इसको वर्कआउट कर लेंगे आप, ठीक है। सो i इक्वल्स टू 1/3 से हम ले लेंगे 1/3 से 1 तक, 1/3 से 1 तक ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है नीचे, तो इसको लिखेंगे माइनस लॉग एक्स, ये हमने ओपन कर दिया, ठीक है। 1/3 से 3 तक एंड प्लस फिर ले लेंगे सेकंड जाएगा आपका 1 से, सॉरी 1/3 से 1 तक आएगा, 1/3 से 1 तक आएगा, ठीक है। और 1 से 3 तक था टोटल, और यहाँ पे वैल्यू इसकी आपको पता ही पॉजिटिव है, ठीक है। बस इतना ही काम करना था, ये तो हो गया, इसका मॉड्यूलस डिसाइड हो गया। और दूसरी बात कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो उसको बिल्कुल जस्ट लाइक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। log x का जो इंटीग्रेशन है, log x का वो होता है x log x माइनस x। इस पे मैं डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, इनटू 1 करके प्रोडक्ट फार्मूला लगता है, वहां से आता है। तो एज ए फॉर्मूला इसको आप याद रखें कि x log x माइनस x होगा। इंटीग्रेट हम कर दें, इससे पहले एक काम करो, इस माइनस को खत्म कर दो, यहाँ पे लिख लो 1 से 1/3 तक, और माइनस भी खत्म कर दिया, चलिए इंटीग्रेट भी कर दिया, दोनों काम कर दें एक साथ। सो x log x माइनस x, तो जो माइनस खत्म किया उस वजह से ये लिमिट नीचे आ गई और ये लिमिट ऊपर चली गई, ठीक है ना। ये तो एक काम हो गया, और प्लस इसमें भी वही किया, x log x माइनस x, और इसमें तो ठीक है पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप कर सकते हो। थोड़ा माइनस जो प्रॉब्लम करता है वो चीज़ खत्म हो जाएगी। और 1/3 पुट करेंगे, 1/3 log ऑफ 1/3 log ऑफ 1/3 माइनस 1/3, और 1 पुट करेंगे तो log 1 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको माइनस करके जो देगा वो माइनस का 1 ही आएगा, सॉरी 1 प्लेस कर रहे हैं ना, 1 प्लेस कर रहे हैं, तो 1 log 1 0 और माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, बाद में देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 3 log ऑफ 3 माइनस 3, राइट। और माइनस करके जब लिखेंगे तो यहाँ पे वापस log 1 0 जाएगा, और यहाँ से फिर हमें एक और -1 मिलने वाला है, ठीक है। ये माइनस में ही है लेकिन हम यहाँ पे -1 लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब वैल्यू क्लियर कर देता हूँ मैं। तो मिल रहा है आपको 1/3 log ऑफ 1/3, इसको एक साथ रखें, log को पहले रख लेते हैं, और ये आ जाएगा 3 log 3, ठीक है। अब कांस्टेंट देख लीजिए आप, -1/3 आ रहा है, +1 आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, -3 आ रहा है, +1 आ रहा है। ये नंबर्स वगैरह देख लेते हैं और इनको सबको सॉल्व कर डालते हैं। कंपेयर कराना पड़ेगा इसी से, क्योंकि
बताया ना आपको कि इस तरह से जेईई मेंस में कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं। तो ये बनेगा आपका 3 log 3, इट इज इक्वल्स टू 3 log 3, और इसमें अगर 3 को मैं ऊपर ले लूं तो ये -1/3 आएगा, -1/3 log 3 ये भी हो जाएगा। इस तरह से लिखा जा सकता है। 3 log 3 ठीक था, और यहाँ क्या किया, इस 3 को ऊपर लेने के लिए log 1 0 होगा, तो ऊपर लेने के लिए यहाँ पे माइनस का बना दिया, और इनको कॉन्स्टेंट्स को देख लीजिए आप कितने हो रहे हैं। तो ये 2 हो गए, 2 -3 and minus, sorry, this is -1 now, this is -1, so -1 and -1/3, so it is -4/3, तो माइनस का 4/3 हो गया। इसको फिर मैं सॉल्व करूं, सो 3 अगर कॉमन लेंगे, log 3 कॉमन ले लेंगे, log 3 3 -1/3 -4/3, तो अब आप लिखेंगे 8/3, दिस इज 8/3, और ये ध्यान रखिए मैंने गलत लिखा है, इसको आगे लिखना चाहिए था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8/3 माइनस log 3 माइनस का 4/3। अब क्या करना है, अब ये किया जाएगा कि इसमें से एक काम करते हैं, 4/3 कॉमन ले लूँ मैं। 4/3 अगर कॉमन आ गया तो यहाँ से 4/3 में से 2 बचेगा, 2 log 3 -1 बचेगा, ठीक है। फिर आप एक काम करो, क्योंकि देखिए ये फॉर्मेट ऐसा बना दिया पूरा, यहाँ log में सिंगल वैल्यू की हुई है, और ये जो e है log e बेस e 1 होता है, उसको हम ये इसी को लिखने वाले हैं। तो मैंने बताया था ना, नीचे उन्होंने सॉल्यूशन देख के नीचे से ऊपर तक ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया है जो पेपर सेटर्स हैं, तो हम फिर वापस वही काम कर रहे हैं, इसको देख देख के ही फिर सॉल्यूशन बनाएंगे। तो 4/3 हो गया, दिस इज log ऑफ 3 स्क्वायर, और नीचे जाएगा किससे, 1 को हम लिखेंगे log e बेस ई, तो हो गया। पूरा कंपैरिजन यहाँ पे कर लीजिए, इसके m/n है, m यहाँ पे यदि 4 होगा तो n को हमने रखा है 3, तो यहाँ पे जो n का स्क्वायर ही है, बहुत अच्छा, यहाँ पे n का स्क्वायर ही है और नीचे e है, काम बन चुका है। तो इसको m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस कितना निकालना था, -5, m स्क्वायर 16 प्लस 9 -5, 25 -5, आंसर इज 20। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था गाइस, ठीक है, और इसमें वैल्यू निकालनी थी आपको। इसको देखते देखते ये पिक्चर पहले बना के रखो अपने माइंड में कि मुझे ऐसा सेट करना है, तो फिर वहाँ से कंपैरिजन बनेगी। कई बार आंसर आ जाता है, लेकिन फिर बाद में उसको उसके हिसाब से सेट करने में फिर दिक्कत आती है कि क्या MNP वगैरह क्या डिसाइड करना है, तो वो प्रॉब्लम करते हैं।